हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस स्टॉक में जो गिरने की वजह है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसके सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में कंटिन्यू चल रहा है और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब स्टॉक ने क्या किया कि जो हमारी कैंडल बनाई है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि गिरावट आएगी। मैं आपको गिरावट की जो कैंडल बनी है वो भी बताऊंगा और उस लेवल को तोड़ने के बाद स्टॉक में गिरावट आएगी वो भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अच्छे से सुनिएगा। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर एक लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और अब स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया। तो ये जो लास्ट का लो है 171 के आसपास का, ये तो आप अपना मेजर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रखिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने इस हाई को बनाने के बाद गिरावट यहाँ तक दिखाई और जो गिरावट आई है वो अगर आप देखेंगे तो इस लेवल से आई है जो लगभग हमारा 195 का है। तो स्टॉक के अंदर आपको एक बात पता चल चुकी होगी कि स्टॉक जो है हमारा इस हाई से लेकर के इस लो तक गिरा है। तो ये आपके लिए एक रेंज हो गई कि अगर स्टॉक हमारे हाई को ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा और स्टॉक लो को ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा। दूसरी बात, स्टॉक इस लो को तोड़ेगा तो इस कैंडल के लो का अपना सपोर्ट लेवल रखिएगा जो यहाँ पर हमारा पिछली बार का हाई था। ये बात आप समझ में आ चुकी होगी। क्योंकि स्टॉक में यही हमारे पुराने लेवल्स बनते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक में गिरावट क्यों रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉक में जो कैंडल बनी है वो अगर आप देखेंगे तो ये इन्वर्टेड हैमर है और यहाँ पर भी वही कैंडल बनी इन्वर्टेड हैमर और ये कैंडल हमारी टॉप पर बनी है जो इस कैंडल के हाई के आसपास की है। तो स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने इसी लेवल को टेस्ट किया और गिरावट दिखा रहा है और लो के पास क्लोजिंग दी है। स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू दिखाई दे रहा है और अगर आप इस लेवल को इस कैंडल को भी देखेंगे तो वही सेम सिचुएशन बनी है। इस कैंडल को भी देखेंगे तो सेम सिचुएशन बनी है और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक कैंडल बनी हुई है जो हमारी एक तरह से डोजी है पर इसने पॉजिटिव इंडिकेशन दिया था और मैंने कहा था कि लो अगर ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है। अब यहाँ पर हमें पहचानना कैसे है कि आपको एक्यूरेट लेवल पे प्रॉफिट कैसे बुक करना है। प्रॉफिट बुक करने का एक सिंपल तरीका होता है जो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट लिया, हैमर कैंडल बनाई तो यहाँ पे आपको एक तो पॉजिटिव एंट्री बनती थी। दूसरा, स्टॉक ने जैसे ही हाई ब्रेकआउट किया तब भी आप एंट्री ले सकते थे। अब हाई बनाया, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, नया हाई बना, फिर नया हाई बना, फिर नया हाई बना और आज भी नया हाई बना। कल स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई थी पर जो लो था वो नीचे था और क्लोजिंग जो है ओपनिंग के पास में थी। पर आज के दिन स्टॉक ने क्या किया, हाई ऊपर बनाया बहुत ही ऊपर और क्लोजिंग अपनी लो की तरफ दी है और जैसे ही ये लो टूटेगा तो गिरावट आएगी। अब उस केस में आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो बनने वाला है वो इस कैंडल के लो के आसपास बनता हुआ नजर आएगा। तो ये अपना एक सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, इंट्राडे या वीकली बेस पे भी काम करते हैं तो उनके लिए। दूसरा सपोर्ट लेवल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है। अगर इसके बीच का भी एक लेवल चाहिए तो इस कैंडल के हाई का रख दीजिएगा जो हमें यहाँ से हाई बनाते बनाते स्टॉक ऊपर की तरफ गया था। तो ये लेवल आप अपना हाई लेकर के चल सकते हैं सपोर्ट के लिए 174 रुपए 35 पैसे के आसपास का। तो ये दूसरा सपोर्ट होगा। फिलहाल स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो अगर स्टॉक को कंटिन्यू अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू करना है तो इस लो के ऊपर यही कहीं लो बनाएगा और फिर स्टॉक हमारा इस हाई को ब्रेक करते हुए एक नया हाई बनाएगा और वो लेवल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्टॉक का जो हमारा नया लेवल रहेगा वो किस तरह से ड्रॉ करते हैं और स्टॉक में जो हमारा पुराने लेवल्स होते हैं वही हमारे काम में आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने क्या किया, इस लेवल को जो है स्टॉक ने कितनी बार टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट किया और यहाँ पर भी टेस्ट किया। और जब भी स्टॉक हमारे इसी तरह लेवल को टेस्ट करता है तो स्टॉक में गिरावट जरूर आती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है और ये मैंने आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से और यहाँ पर भी देखेंगे तो देख सकते हैं 2 बार यहाँ से हाई बनाया फिर गिरावट आई। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक ने टेस्ट किया, एक दिन तो एटलीस्ट गिरावट आई और फिर सपोर्ट लिया और स्टॉक ऊपर चला गया। तो ये चीज आपको समझना है और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।